एक ऐसा मंदिर जहां हर कदम के नीचे सोना दबा है, एक ऐसा दरवाजा जो सदियों से बंद है, और एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में कहा जाता है अगर उसे छुआ तो विनाश शुरू हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति विद सचिन। आज हम बात करने वाले हैं उस मंदिर की जो सिर्फ धर्म का प्रतीक है, बल्कि रहस्य, समृद्धि और दिव्यता का तीनों का संगम है। यह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित वो स्थान जहाँ की एक तिजोरी पूरी दुनिया को हैरान कर चुकी है। कहा जाता है इस मंदिर के नीचे इतनी दौलत छिपी है कि अगर उसे बाहर निकाला जाए तो भारत का हर नागरिक करोड़पति बन सकता है, लेकिन इस दौलत को कोई छू नहीं सकता। पुरानी मान्यता है कि यह धन भगवान विष्णु का है, जो यहाँ अनंत शेषनाग के ऊपर शयन अवस्था में विराजमान है। इस रूप में भगवान को श्री पद्मनाभ स्वामी कहा जाता है। उनके चरणों के पास वो खजाना है जिसे खोलने की कोशिश अब तक कई लोगों ने की, पर कहते हैं जो भी आगे बढ़े वो कभी लौटा नहीं। इस मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी त्रिवेणी संगम की कथाएं। माना जाता है कि इसका निर्माण त्रावणकोर के राजाओं ने कराया था, लेकिन मूल मंदिर का उल्लेख 8वीं सदी के ग्रंथों से मिलता है। राजा मार्तंड वर्मा ने 18वीं सदी में इस मंदिर को भव्य रूप दिया और खुद को कहा पद्मनाभ दास, द सर्वेंट ऑफ पद्मनाभ। मतलब राजा नहीं बल्कि भगवान के सेवक। उन्होंने पूरे राज्य भगवान को समर्पित कर दिया और तब से इस राज्य का असली शासक भगवान पद्मनाभ माने जाते हैं। आज भी केरल के त्रावणकोर राज परिवार खुद को भगवान का दास कहते हैं। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखें तो इसका हर पत्थर एक कथा कहता है। द्रविडियन स्टाइल में बने इस मंदिर का गोपुरम, जो कि मेन टावर है, वो करीब 100 फीट ऊंचा है। अंदर का गर्भगृह जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हैं, वो दृश्य आपको समय से परे ले जाता है। भगवान का शरीर 3 दरवाजों से दिखाई देता है। सिर पहले दरवाजे से, बॉडी दूसरे से और पैर तीसरे से। ये आर्किटेक्चर किसी रहस्य से कम नहीं, लेकिन असली कहानी मंदिर के नीचे शुरू होती है, जहाँ है 6 तिजोरियां जिनके नाम है A, B, C, D और F। इनमें से 5 खुली जा चुकी है और जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के खजाने की जांच के आदेश दिए तो तिजोरियों से निकले सोने के सिक्के, हीरे, मणि, जवाहरात, सोने के सिंहासन और यहाँ तक कि भगवान विष्णु का सुनहरा मुकुट। अनुमान लगाया गया कि इसकी कुल कीमत थी $1.2 ट्रिलियन, मतलब करीबन 90 लाख करोड़ रुपए। लेकिन असली रहस्य था वॉल्ट बी, जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। वॉल्ट बी के दरवाजे पर बने हैं 2 सर्प आकृति के, और दरवाजे को किसी लोहे की चाबी या आधुनिक मशीन से नहीं बल्कि मंत्र शक्ति से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधन से सील किया गया है, एक ऐसा तांत्रिक मंत्र जो देवता के आदेश के बिना टूट नहीं सकता। मान्यता है अगर ये दरवाजा जबरदस्ती खोला गया तो मंदिर और पूरा शहर एक ही पल में प्रलय का सामना करेगा। और हैरानी की बात यह है कि जब एक बार तिजोरी बी खोलने की कोशिश की गई तो मंदिर के अंदर अजीब आवाजें सुनी गई। कुछ कहते हैं यह हवा थी, कुछ कहते हैं वहाँ हवा नहीं, सांप। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह खजाना सिर्फ भगवान विष्णु का नहीं बल्कि नागलोक की शक्ति से भी जुड़ा है। माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक नागलोक है जहाँ सर्प देवता है। कुछ कहानियां बताती है कि जो भी अंदर गया वो अदृश्य हो गया, वैनिश हो गया। इसलिए वॉल्ट बी को अनंत शक्ति का द्वार कहा जाता है, द गेट ऑफ इनफाइनाइट पावर। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कहानियां मिथ है, लेकिन मंदिर के पुरोहित कहते हैं ये सिर्फ रहस्य नहीं, वो आस्था की सीमा है। 2014 में जब एक बार फिर वॉल्ट बी को खोलने की याचिका डाली तो मंदिर के चीफ प्रीस्ट ने साफ कहा अगर ये दरवाजा खोला गया तो कोई जीवित नहीं बचेगा, और तभी से अदालतें भी चुकी। जहां अभी तक हमने वॉल्ट बी की बात की, वही असली रहस्य मंदिर के नीचे शुरू होता है, क्योंकि कहा जाता है ये तिजोरियां सिर्फ कमरे नहीं बल्कि गुप्त सुरंगें हैं जो समुद्र तक जाती हैं। मंदिर के पुराने शास्त्रों में उल्लेख है कि इन सुरंगों के जरिए राजा और पुजारी आपदाओं के समय मंदिर का धन समुद्र मार्ग से बचा ले जाते थे, लेकिन कुछ मान्यताएं इससे कहीं आगे जाते हैं। कुछ स्थानीय मानते हैं कि ये रास्ते नागलोक तक जाते हैं, जहाँ शेषनाग के अनुचर फॉलोअर्स इस धन की रक्षा करते हैं। रात में जब मंदिर बंद हो जाता है तो कभी कभी अंदर से फुफकार, हिसिंग जैसी आवाजें सुनाई देती। एक और कथा कहती है जब राजा मार्तंड वर्मा ने राज्य भगवान को समर्पित किया तो उन्होंने अनंत शपथ, इटर्नल ओथ की कि कोई भी उनके बाद इस धन को नहीं छुएगा। जो ऐसा करेगा उसका विनाश मुश्किल। 19वीं सेंचुरी में जब एक ब्रिटिश ऑफिसर ने मंदिर की तिजोरी खोलने की कोशिश की तो कुछ ही दिनों में उसकी अचानक मृत्यु हो गई, और तब से किसी ने उस दरवाजे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं। अब बात आती है विज्ञान की। 2011 के बाद आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने यहाँ अध्ययन किया तो उन्हें भी अजीब एनोमलीज मिली। वॉल्ट बी के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स अचानक बढ़ जाती है, जैसे कोई एनर्जी फील्ड वहाँ सक्रिय हो। कुछ थियरीज कहती है कि मंदिर की संरचना स्ट्रक्चर इस तरह बनी है कि ये पृथ्वी की जियोमैग्नेटिक लाइंस को एब्जॉर्ब करती है, और यही कारण है कि मंदिर के गर्भगृह के पास जाने पर एक अजीब शांति और शक्ति का अनुभव होता है। लेकिन इस मंदिर का डिजाइन सिर्फ पृथ्वी नहीं
बल्कि सेलेस्टियल गणना पर भी आधारित है। हर साल विष्णु उत्सव के दौरान सूरज की किरण सीधे भगवान पद्मनाभ के चरणों पर गिरती है। यानी ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल और एनर्जी संतुलन का केंद्र भी है। यही वजह है कि इस मंदिर की चारों ओर मंत्र, ध्वनि और वाइब्रेशंस तीनों मिलकर एक इनविजिबल फील्ड बनाते हैं। केरल के नागपुर के लोगों को आज भी लगता है उनके पूर्वजों को भगवान विष्णु ने इस खजाने की रक्षा सौंपी थी। इन लोगों को नागवंशी कहा था और उनका दावा है वो वॉल्ट बी के चारों ओर पूजा करते हैं ताकि संतुलन बना रहे। एक पुरानी कथा बताती है कि जब भी किसी ने मंदिर के नियम तोड़े तो सांपों की बाढ़ शहर में आ जाती और तब पुजारी अनुष्ठान करके उन्हें शांत करते हैं। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि इन 6 वॉल्ट्स के नीचे एक 7वां द्वार भी है जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, पर मंदिर के प्राचीन इंस्क्रिप्शन में उसका संकेत है। वो वॉल्ट महापद्म निधि कहलाती है। कहते हैं वहां कोई भौतिक खजाना नहीं बल्कि एक आत्मिक स्पिरिचुअल पावर सो रही है, जो जगाई गई तो ये संसार बदल जाएगा। दोस्तों, ये रहस्य सिर्फ सोने का नहीं, ये हमारी जिज्ञासा और आस्था के बीच का संघर्ष है। हम जानना चाहते हैं कि भीतर क्या है, पर शायद कुछ चीजें जानने के लिए होती ही नहीं, मानने के लिए। मंदिर आज भी हर दिन हजारों भक्तों से भरा होता है, पर अंदर का वॉल्ट भी अब भी उसी तरह बंद है। एक शांत दरवाजा जो मानो कह रहा हो मत जगाओ से जो सो रहा है। अगर आपको याद हो, हमने हाल ही में किया था एक एपिसोड श्रीनिवास कल्याणम पर, जहां भगवान विष्णु का एक और दिव्य रूप देखा था। वो देखना मत भूलना, लिंक ऊपर दिया गया है, क्योंकि वहां का विवाह और यहाँ का रहस्य दोनों उसी शक्ति के दोनों हैं। तो सवाल ये है, क्या वाकई यहाँ कोई नाग शक्ति है? क्या वो तिजोरी कभी खुलेगी या फिर ये रहस्य इसी तरह सदियों तक सोता रहेगा भगवान विष्णु के चरणों के नीचे? दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि आपको लगता है वॉल्ट बी को खोलना चाहिए या नहीं। और अगले एपिसोड में हम चलेंगे एक और रहस्य की ओर, जहां भक्ति मिलती है विज्ञान से। तब तक जय श्री पद्मनाभ स्वामी।